कि जय विकास के सिद्धांत, अभी जय विकास के बारे में आपने देखा कि बहुत ही धीमी गति से होने वाली ये प्रक्रिया है, लेकिन इसके बारे में 3 तरीके के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेमार्क का सिद्धांत, दूसरा डार्विनवाद का सिद्धांत या डार्विन का सिद्धांत, वाद माने सिद्धांत होता है, और तीसरा उत्परिवर्तनवाद। 3 को आप इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे। 9 डार्विनवाद भी आता है, उसको बाद में हम लोग देखेंगे, डार्विन के बाद उसको देखेंगे। तो लिखो, उत्परिवर्तन के 3 सिद्धांत, नहीं, जय विकास के 3 सिद्धांत हैं। फटाफट लिखो। तीन सिद्धांत हैं। पहला आपका है लेमार्क, पहला आपका है लेमार्कवाद। इसको अंग्रेजी में लिख लेना, लेमार्किज्म, लेमार्किज्म। दूसरा आपका है डार्विनवाद। तीनों एक जगह लिख ले बगैर जानकारी दे। डार्विनिज्म, और तीसरा आपका है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद अंग्रेजी में इसको कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। अगर आपसे कोई पूछे जय विकास के कितने सिद्धांत होते हैं, तो शायद आपको बताने में तकलीफ नहीं होगी कि आप कहेंगे जय विकास के 3 सिद्धांत होते हैं, और आप यहाँ पर तीनों सिद्धांत को देख रहे हैं। पहला लेमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, और तीसरा आइए आपको हम शेयर करा रहे हैं सबसे पहले लेमार्कवाद के बारे में। स्टेयरिंग बनाइए। लेमार्कवाद, आपसे प्रश्न पूछेगा कि लेमार्कवाद के मूल आधार क्या है। ये सब प्रश्न पहले सुन लो, क्या प्रश्न पूछेगा, लेमार्कवाद के मूल आधार क्या है, या लेमार्कवाद के सिद्धांत क्या है, या पूछेगा उपार्जित लक्ष्यों की वंशगति का सिद्धांत किसने दिया था, इसके बारे में व्याख्या कीजिए। या आपसे पूछा जाएगा लेमार्क के अनुसार आधुनिक सर्प पैर रहित तथा बत्तख के पैर जल युक्त होते हैं, क्यों। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले कुछ इसके बारे में हम बता देते हैं। लेमार्कवाद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेमार्कवाद का मतलब होता है, लेमार्क और वाद का मतलब हो जाएगा सिद्धांत, वाद उसमें जुड़ गया है तो इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो पहले जानेंगे हम लोग कि लेमार्क एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और लेमार्क एक महान वैज्ञानिक भी थे। तक सीधा बैठो। लेमार्क का जन्म फ्रांस में हुआ था। ये फ्रांस के महान वैज्ञानिक थे, समझ रहे हो। और इनका पूरा नाम अगर जानते हैं तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क इसका पूरा नाम है, जिनका जन्म 1744 ईस्वी में, याद करो 1744, 1744 ईस्वी में जन्म हुआ था, और 1829 में इनका मृत्यु हो गया था। जय विकास की क्रिया को समझाने में सबसे पहले सिद्धांत लेमार्क ने ही दिया था, प्रस्तुत किया था, और उसने किताब में इसको छापी थी जिसका नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। फिलोसफी, अच्छा याद करो, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो आपके पास फिलोसफी फिलोसफिक जियोलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या कहेंगे। और 1809 ईस्वी में अपने सिद्धांत को प्रकाशित किए थे। सिद्धांत को क्या किए थे, हालांकि अपने सिद्धांत में मुख्य रूप से 4 बातों को बताए थे। पहला था, जो पहला बात बताए थे, वातावरण का सीधा प्रभाव। वातावरण का सीधा, तो सुनो, वह कहे थे कि जो मनुष्य होता है, चाहे जितने भी जीव होते हैं, उस जीवधारी पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, और वातावरण के अनुसार जो जीव होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। जो बदल लेते हैं वो जीते हैं, जो नहीं बदल पाते वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। पहले ये बताए थे वातावरण का सीधा प्रभाव।
तो जितने भी जीवधारी अगर जमीन पर हैं, पृथ्वी पर हैं, उस पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वातावरण को जो जीव अपने अनुसार बदल लेगा, माने अपने आप को बदल लेगा, वह जीव जीता रहेगा। या अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहे हे भगवान गर्मी खत्म करना, खुद आपको गंजी पर आना पड़ेगा, पंखा चलाना पड़ेगा, कूलर के नीचे रहना पड़ेगा। खूब अधिक जाड़ा है तो कहे हनुमान जी जाड़ा खत्म करिए ना, खुद आपको कोट पैंट जो भी होता है उसको पहनना पड़ेगा। वातावरण नहीं बदल सकता। ये नहीं कि पानी हो रहा है तो कहे हे भगवान पानी बंद करो मुझे पढ़ाई करना, ना, छाता लेकर का पड़ेगा। तो वातावरण का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जीवधारी के ऊपर। किसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं? लेमार्क के बारे में। कुछ समझ में आ रहा है ना? ये कहे थे। दूसरा ये कहे थे अनुकूलन की प्रवृत्ति। अनुकूलन की यानी जितने भी जीव होते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ के वातावरण को अपने अनुसार क्या करते हैं? बदल लेते हैं। इसी को अनुकूलन का प्रवृत्ति कहते हैं। गुड मॉर्निंग बोल। हाँ, तो दूसरा बात कह रहा अनुकूलन की प्रवृत्ति। तो लेमार्क ने ही कहा कि जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? जीवधारी होते हैं, जहाँ रहते हैं वातावरण को अपने अनुसार क्या करते हैं? बदल लेते हैं। और जो नहीं बदल पाया वो नहीं जिएगा। जैसे डायनासोर था, जब वातावरण को अपने अनुसार जैसे वातावरण था वैसे वो नहीं बदल पाया अपने आप को, तो मर गया। हम लोग बदल लिए तो जीत रहे। चाहे वो गुलाबी गेंदा जो था वो भी मर गया। तमाम प्रकार के अब तो लगातार दृश्य होते जा रहे हैं। अब उसके बाद से तीसरा एक होता है अंगों का उपयोग अनुप्रयोग। ये बहुत अच्छी बात कहे थे। लेमार्क ने कहा था, अब इसकी आलोचना भी होगी। लेमार्क ने कहा था कि जिस अंग को हम लोग उपयोग करेंगे, जिस अंग को हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, जितना अधिक उपयोग करेंगे वह अंग उतना अधिक विकसित होगा। जैसा आप हाथ देखते हैं, जिस हाथ को आप मजबूत करते हैं, ऐसे करते हैं, बॉडी बनता है तो हाथ मजबूत हो जाता है। जिस हाथ का आप कम प्रयोग करते हैं वो कमज़ोर हो जाता है। माने अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। जो आप अंग का उपयोग करेंगे वह अंग मजबूत हो जाएगा, और जिस अंग का आप उपयोग नहीं करेंगे वह अंग क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। लेमार्क ने कहा था। लेमार्क ने कहा था। लेमार्क ने कहा था कि पहलवान का बच्चा पहलवान ही होगा। लेकिन ये आलोचना की गई थी, अभी आप पढ़ेंगे आलोचना में तो उसको दिखाया जाएगा। लेमार्क ने कहा था कि पहलवान के बच्चा क्या होता है? पहलवान होता है। लेकिन ऐसा होता है? लेकिन हो भी सकता है, हो भी सकता है। पहलवान अगर है तो उसका लड़का भी पैदा होगा तो पहलवान हो सकता है, लेकिन बहुत कम। अधिकतर माने ऐसे आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद से तीसरा आता है उपार्जित लक्षणों का वंशागति। उपार्जित लक्षणों का वंशागति। अब वंशागति का मतलब जानते हैं वाले? पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण क्या होता है? जाता रहता है। हमारे अंदर टैलेंट है तो कुछ हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट रहेगा। लेकिन अभी बात में ये आलोचना इसकी भी हुई थी। हमारे अंदर आजा कहाँ जाता है? देखते हैं हम लोग लंबे हैं तो हमारे बच्चे बहुत छोटे हो जाते हैं, तो कहाँ गया? लेकिन ये कहे थे कि जो आनुवंशिक लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? जाता है। ये भी बात बताए थे। ये तो 4-5 के बारे में ये क्या किए थे? बताए थे। यही आपका क्या है? लेमार्क के बारे में आपको ये बताया गया था। समझ रहे हैं ना? बता सकते हैं इसको। तो बताओ लिखाना पड़ेगा कि आप लिख लेंगे? पूरा छपाना पड़ेगा। यार तो लिख नहीं लोगे। अच्छा चलो लिखो, जल्दी लिखो। यार लिख लेना। सुनो, खाली हम लिख देते हैं। सुनो, लेमार्क में पहला लिख लेना अंगों का उपयोग। अंगों का उपयोग आज क्या करो? घर जाके लिखना। और तो पहले यही लिख लो क्या करना है। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग यानी यूज ऑफ। प्रयोग ही लिख लगा कर। यूज एंड डिसयूज ऑफ लिम्ब। लिम्ब माने क्या होता है? अंग। लिम्ब माने अंग। लिख लो ना आप। या ऑर्गन्स भी लिख सकते हैं। ऑर्गन्स भी होता है। आप इसके बारे में खुद लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया है कि जो अंग का प्रयोग करेंगे वो विकसित होगा, जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वो विकसित नहीं होगा। समझ रहे? लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव। हाँ खाली हेडिंग लिखते हैं, आप लिखिएगा। सॉफ्टवेयर पर लिखा 3 लाइन छोड़ते चलना।
इतना ढंग नहीं है ज़्यादातर पूरा वातावरण का सीधा प्रभाव। हो जाएगा 3-4 लाइन में। हाँ हो जाएगी 3-4 लाइन में हो जाएगा। ये जितना 3 लाइन छोड़ दो, जितना लिखाएगा उतना लिखाएगा। अरे याद है तुमको, क्या दिक्कत है। वातावरण का तो लिखना डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ वातावरण के जानते वाले इन्वायरमेंट होता है, लिख देखा अंग्रेजी में डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट हो गया। तीसरा लिख लो अनुकूलन की प्रवृत्ति। अनुकूलन की प्रवृत्ति एडेप्टेबिलिटी एडाप्टेबिलिटी उपाधित लक्षणों की वंशागति। उपाधि लक्षणों की वंशागति ये सिद्धांत दिए थे, कौन दिए थे? अच्छा वंशागति की अंग्रेजी में याद है? इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, एक्वायर्ड माने उपार्जित होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। अच्छा याद रखना कि लेमार्क का जो जन्म हुआ था 1744 में, कब मर गए थे? 1500 ना 1859 में मरे थे। 59 में मरे थे। हादसा से नहीं होगा, याद करने से होता है। हर एक चीज़ 1829 में मरे थे। और एक पुस्तक ये लिखे थे, उसका नाम बोलो। हाँ हाँ फिलोसफी जूलॉजी, फिलोसफी जूलॉजी सब लिख लेना इसको, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेमार्क के बारे में आप लिख सकते हैं। आलोचना के बारे में पूछेगा तो लिखा जाएगा, बस हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ रुका मत, टाइम नहीं लगेगा। हाँ चालू हो गया। तो 21 पीढ़ी तक वो कहा के मिटाई सब। चूहा को पूंछ को काटा, कौन? बिजमान। काटा, खूब काटा, खूब काटा। और लेमार्क को उसने सिद्ध करके दिखाया। लेमार्क ने कहा था जिस संघ का प्रयोग नहीं करेंगे आने वाले समय में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तब जब पूछुआ को 21 पीढ़ी तक काटा तो पूछुआ तो नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए जी, नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी पूछ का हुआ आया, इससे लेमार्क का जो सिद्धांत है वो क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। ये वो तो सिद्ध अभी हुआ। दूसरा का लेमार्क कहते हैं कि जैसे हम लोग होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, वैसे बच्चों में भी गुण आ जाता है। तो माई के तो नाक छेदा जाता, कान छेदा जाता है, तो काहे ना जब बेटी पैदा हो तो पेटों में छेदवा करके आती है। तो बाद में क्या मानो भाई? वो नहीं कहा तो जो लेमार्क का है तो उसकी बात हो रही है अभी। वो तो सब लोग जानते हैं कि सब लोग जानते हैं, लेकिन आखिर क्या बताए थे, आगे आलोचना काहे हुआ, ये कुछ बात कहे थे। तो ये जो हुआ कान और नाक की बात होती है, तो कान और नाक की जब बात होती है तो उसके जो बच्चे होना चाहिए उसका भी कान नाक छेदाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अतिशा कहते कि जो अंग हम उपयोग करेंगे वह विकसित होगा, बच्चों में भी वो लक्षण जाएगा। तो पहलवान के तो बहुत बॉडी होती है इस तरीके से, खलील के बॉडी देखिए, सभी बॉडी होती है। तो आखिर उसका भी तो बॉडी होना चाहिए लड़का के, तो काय में होगा पैदा होता है कर दो। ये भी आलोचना इसकी हुई। हालांकि इसके उदाहरण में जानते हो, खूब अच्छा अच्छा उदाहरण दिए थे, जानते हो कौन कौन? लिख लेना। लेमार्क के उदाहरण जो दिए थे वह, उसमें एक दिए थे जिराफ, एक दिए थे जिराफ, एक बताए थे सर्प, सर्प माने सांप के, एक बताए थे जलीय जीव के बारे में, जैसे बतख वगैरह होते हैं ना, उसके बारे में बताया।
इन्हीं के बताया हुआ जिराफ है कि पहले के जिराफ नीचे सिर करके चढ़ते थे, कहा कि नीचे घास था, प्रकृति में परिवर्तन हुआ, घास वगैरह सूख गए, तब गर्दनों को ऊपर उठाना शुरू किए, तो तनी से ऊपर उठ गया, फिर घास वहाँ खत्म हुआ और ऊपर, और आज के देखिए इस तरीके से गर्दन लंबा लंबा हो गया। और वही बात सर्प के लिए कहे कि पहले के सर्प में पैर होते थे, चलते थे इस तरीके से, तो जाकर फंस जाते थे झाड़ी में, बिल में घुसने में तकलीफ होती थी, रगड़ते गए बर्फ के पानी, रगड़त पानी, सांपवा होता रहा पैरवा से, तो वही आपका होता है, रगड़ते गए, तो बाद से उसका पैर का हो गया, खिंच गया, और तब हनुमान जी क्या किए, उसका पैर हमेशा के लिए खत्म कर दिए, अब उसको भागने में दिक्कत नहीं होती, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या हो गया बात, फोड़ नहीं दिया, देख नहीं रहे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते, बता दोगे, कौन दिक्कत, चलिए।